हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इंडोर वाईफाई कैमरास के बारे में। अब देखिए, वाईफाई कैमरे का जो सेगमेंट है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर कोई भी अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले वाईफाई कैमरे को कंसीडर करता है। इसके काफ़ी रीज़न है। सबसे पहले तो ईजी टू इंस्टॉल है, कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकता है। दूसरी बात, वायर्ड का उसमें कोई झंझट नहीं है, सारा वायरलेस काम है। सिर्फ आपको प्लग एंड प्ले करना है, एक सप्लाई देनी है, वो कहीं से भी आप नियर बाय दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है उसके फंक्शंस, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। टू वे कम्युनिकेशन है। अब नॉर्मल कैमरों में आपको टू वे कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद 360 डिग्री रोटेशन है, देन ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन उसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसी वजह से सभी वाईफाई कैमरे को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। हालांकि जो वायर्ड कैमरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है अगर हम कंपेयर करें वायरलेस कैमरे से। क्योंकि वायर्ड कैमरों में क्या होगा, अगर आपका वाईफाई काम नहीं भी कर रहा तो आप रिमोट लोकेशन पर नहीं देख सकते, लेकिन जो फुटेज है वो आपकी हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड हो रही है, उसको आप अपने टीवी पर देख सकते हैं लाइव। लेकिन अगर वाईफाई कैमरे बंद हो जाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे मॉडल है जिसमें वो रिकॉर्ड करना भी बंद कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा पॉइंट है। तो इसी वजह से वायर्ड कैमरे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। बट अगर आपको एक या दो कैमरे लेने हो तो आप वायरलेस कैमरे में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द फंक्शंस। तो अगर हम देखें तो इसी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज भी वाईफाई कैमरा की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जैसे कि MI, रियलमी, D-Link, TP-Link। अब देखिए, MI और रियलमी सिर्फ वाईफाई कैमरे के सेगमेंट में है। ऐसे ही TP-Link, उन्होंने भी सिर्फ अपने वाईफाई कैमरे ही निकाले हैं, वायर्ड कैमरों में वो नहीं गए हैं, क्योंकि उनको पता है यही आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बूम होगा। तो इसी वजह से वो वायरलेस कैमरे में ही काम कर रहे हैं। हालांकि D-Link ने वायर्ड कैमरे भी निकाल लिए और वायरलेस कैमरे भी निकाल लिए हैं। तो अब जो ट्रेडिशनल कंपनीज है जो कि पहले से ही सीसीटीवी सेगमेंट में काम करती आ रही हैं, जैसे कि हिकविजन, धुआ, CP+, उन्होंने भी वायरलेस कैमरे निकाले हुए हैं। अब उनके पास काफ़ी बड़ी रेंज है, तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि कौन सा वायरलेस कैमरा आपको सूट करेगा। सो दैट्स वाई देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट फॉर वायरलेस कैमरा। तो अगर आपको कोई भी चूज़ करना हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा वायरलेस कैमरा चूज़ करें। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़, उसके फंक्शंस क्या है, किस वजह से वो नंबर 1 पर है, किस वजह से वो नंबर 5 पर है, और कौन से टॉप 5 कैमराज हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब भी आप परचेज़ करने के लिए जाएं वाईफाई कैमरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, नंबर 5 पर आता है रियलमी स्मार्ट कैम 360 डिग्री। तो इसका नंबर 5 पर आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि आप इसको क्लाउड पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ SD कार्ड पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जो आप मेमोरी कार्ड डालोगे वो भी 128 GB तक का आप इसमें मैक्सिमम मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं डाल सकते। तो इसी वजह से नंबर 5 पर है। अब क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारा आता है NVR में ये ऐड हो सकता है या नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ले दे के आपके पास सिर्फ SD कार्ड का ही ऑप्शन बचता है, और वो भी 128 GB तक का मैक्सिमम। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, इसमें H.265 का कंप्रेशन रेशो है, जिसके कारण वो 128 GB के मेमोरी कार्ड पर भी आपको काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग दे देगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। सो इसके अलावा जो पॉइंट है वो है DWDR है इसमें। उसके बाद 3D नॉइस कैंसिलेशन है, यानी कि आपको नाइट में भी काफ़ी अच्छी पिक्चर दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम नाइट विज़न की बात करें तो 10 मीटर का इसमें नाइट विज़न है, तो 10 मीटर तक आप इजीली देख सकते हो लो लाइट में भी, और लो लाइट में भी आपको कलर इमेज देगा। और उसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन है, और एक जो इसका मेन है वो है वाईफाई एक्सटेंडर का, यानी कि अगर आपके पास रियलमी के 2 या 3 कैमरे हैं तो आप इन्हीं को ही एज अ वाईफाई एक्सटेंडर भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक कैमरा दूसरे कैमरे के लिए वाईफाई एक्सटेंडर का काम करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको जगह जगह पे राउटर प्लेस करने पड़ते हैं इन केस वहाँ पर रेंज का इशू है, तो उस केस में ये उभर कर सामने आता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कैमरा है। और कुछ स्पेसिफिक अगर हम छोड़ दें, जैसे कि क्लाउड रिकॉर्डिंग का ना होना, तो उसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा शानदार इसमें ऑप्शन है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको ये 2400-2500 के अराउंड अमेज़ोन पर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस किसी को अगर परचेज़ करना है तो वो इसको परचेज़ कर सकता है। सो इसके बाद जो 4th नंबर पर आता है वो है TP-Link Tapo C200। तो ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसमें H.264 का कंप्रेशन रेशो है, H.265 इसमें नहीं है। और जो मेमोरी कार्ड की इसकी कैपेसिटी है वो 128 GB तक की है। लेकिन इसमें लाइट एंड साउंड का भी ऑप्शन है, तो आप लाइट भी इसमें फ्लैश कर सकते हो और साउंड भी इसका यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन है इसमें। उसके बाद मोशन डिटेक्शन है, यानी कि ऑटो ट्रैकिंग ये कर सकता है, मोशन को डिटेक्ट कर सकता है और आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है।
उसके बाद अगर हम पैन एंड टिल्ट की बात करें कि कितना ये रोटेट हो सकता है, कितना अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट है, तो ये रोटेट 360 डिग्री के एंगल पर हो सकता है और जो इसकी टिल्ट की है वो 114 डिग्री है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना ये रोटेट कर सकता है। सभी जितनी भी कंपनीज है सभी 360 डिग्री रोटेशन लिख देती है, बट वो एक्चुअल में 360 डिग्री रोटेशन नहीं होता। देन अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको अमेजोन पर ये 2600 रुपये तक का मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। और इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग भी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब क्लाउड पर जिस किसी को चाहिए वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है और क्लाउड पर इसको रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि क्लाउड रिकॉर्डिंग आज के टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वाईफाई कैमराज होते हैं सिंगल ऐसे ही लगे होते हैं, कोई भी को अगर कोई चोरी करने के लिए आता है तो ईजिली इसको निकाल कर लेके जा सकता है अपने साथ। और एक बार अगर आपका कैमरा चोरी हो गया तो आपको ना ही उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना ही कुछ और मिलेगा। तो इसी वजह से क्लाउड रिकॉर्डिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैक्सिमम लोग इसे यूज़ करते भी हैं। तो आपको भी क्लाउड रिकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ SD कार्ड के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। तो इसी वजह से ये नंबर 4 पर है। सो नंबर 3 पर आता है CP Plus का EasyCam E23। तो ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा है और इसमें एक खास बात है, इसका जो नाइट विज़न है वो 15 मीटर तक का है। तो अभी तक जितने भी हमने कैमरे देखे हैं उन सब का जो नाइट विज़न था वो सिर्फ 10 मीटर तक का था। इसमें नाइट विज़न आपको 15 मीटर तक का मिलेगा और 128 GB का इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट हो सकता है। तो अभी जितने भी हमने कैमरे कवर किए हैं, ये थर्ड कैमरा है, तो सभी में 128 GB तक का ही मैक्सिमम मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है। तो उसके अलावा क्लाउड रिकॉर्डिंग पर भी ये इजीली अवेलेबल है, तो आप इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो अगर हम पैन एंड टिल्ट की बात करें तो ये 355 डिग्री तो पैन हो सकता है, यानी कि रोटेट हो सकता है 355 डिग्री तक। उसके बाद अगर हम टिल्ट एंगल की बात करें तो 75 डिग्री तक ये टिल्ट हो सकता है। सो उसके बाद उसमें मोशन अलर्ट का भी फीचर है, यानी कि ये ऑटो ट्रैक भी कर सकता है और आपको मोशन पर नोटिफिकेशन भी दे सकता है। मतलब कोई भी मूवमेंट होगी तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 2100 और ये आपको अमेजोन पर इजीली मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जिस किसी को परचेज़ करना वो कर सकता है। सो गाइस नंबर 2 पर आता है इज़विज़ का C6CN और C6N। तो ये दोनों हिकविज़न ब्रांड के कैमरे हैं। हिकविज़न अपने वाईफाई कैमरों को इज़विज़ के नाम से मार्केट में उतारता है। तो ये भी काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। तो इसमें आप अगर देखा जाए तो 256 GB तक का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है। इससे पहले जितने भी कैमरे थे वो 128 GB तक का मैक्सिमम मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते थे। इसके अलावा क्लाउड पर भी इनका अपना सर्वर है, तो आप क्लाउड पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड आप NVR में भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो हिकविज़न का अगर आपके पास NVR है या फिर इज़विज़ का NVR है तो उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इसके अलावा अगर हम पैन एंड टिल्ट की बात करें तो 340 डिग्री का पैन इसमें ईजिली हो सकता है और टिल्ट आप इसको 55 डिग्री तक के एंगल पर कर सकते हैं। सो इसके अलावा इसमें स्मार्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो आप अगर कैमरे के सामने जहाँ भी मूव होंगे तो कैमरा आपको ट्रैक करेगा। देन इसमें 2-वे ऑडियो का ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद H.264 का इसमें कंप्रेशन रेशो है। ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि इस टाइप के कैमरे में आपको H.265 का कंप्रेशन रेशो देना चाहिए, बट इन्होंने H.264 का कंप्रेशन रेशो दिया हुआ है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो 10 मीटर इसमें IR है। सिर्फ CP Plus के कैमरे में 15 मीटर IR आपको देखने को मिली थी, लेकिन इसमें भी 10 मीटर ही IR है। देन उसके बाद अगर हम मोशन अलर्ट की बात करें तो इसमें मोशन अलर्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आप इजीली आपको नोटिफिकेशन आपको देगा जब भी कैमरे के सामने कोई भी मूवमेंट होगी। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो C6N आपको 2500 तक मिल जाएगा और C6CN आपको 3400 या 3500 में मिल जाएगा। सो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो C6CN और C6N में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस में इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ एक तो बिल्ड क्वालिटी है जो C6CN की काफ़ी अच्छी है, यानी कि जो मटेरियल उसमें लगाया गया वो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ इसी वजह से इसका प्राइस का इतना गैप है। अदरवाइज़ अगर फंक्शन की बात करें तो दोनों सेम है, तो आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं दोनों में से। सो गाइस नंबर 1 पर आता है धुआ का IMOU Ranger 2। अब इसका नंबर 1 पर होने का बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो इसमें AI ह्यूमन डिटेक्शन है, यानी कि ये ह्यूमन को ईजिली रिकग्नाइज कर सकता है जब भी कोई भी कैमरे के सामने आएगा और उसी टाइम पे आपको अलर्ट देगा। तो अगर आपके जो पेट है या फिर कोई आदमी है वो दोनों एक साथ कैमरे के आगे आते हैं तो वो ह्यूमन के कारण आपको अलर्ट देगा। अदरवाइज़ कोई पेट उसके सामने घूमेगा तब वो अलर्ट नहीं देगा। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा शानदार ऑप्शन है, ये ह्यूमन को ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। जो सेकेंड इसमें ऑप्शन है वो है इनबिल्ट सायरन का। तो आप सायरन भी इसका बजा सकते हो, कभी भी कोई भी आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखे तो आप सायरन बजा सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक भी इसका सायरन आप
बजा सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा इसमें एबनॉर्मल साउंड डिटेक्शन का भी ऑप्शन है। कोई भी एबनॉर्मल साउंड कैमरे के आगे आएगा, मतलब कैमरे को सुनाई देगा, तो उस टाइम पे आपको अलर्ट भेजेगा। जैसे कि कोई कांच अगर टूटता है किसी भी रीज़न की वजह से, तब भी वो अलर्ट भेजेगा, या कोई भी एबनॉर्मल साउंड इस तरह का आएगा तो आपको अलर्ट भेजेगा। तो आपको ईजिली पता चलेगा कि कैमरे के आगे क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन अगर इसके बाद हम देखें तो इसमें 10 मीटर का नाइट विज़न है, यानी कि IR इसका 10 मीटर तक आप इजीली देख सकते हो नाइट में भी। उसके बाद 256 GB तक का इसमें मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो। अगेन आप इसको क्लाउड पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो और NVR में भी ऐड कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से ये नंबर 1 पर है। तो आप इसको क्लाउड में भी सिर्फ हिकविज़न और इसको आप क्लाउड में ऐड कर सकते हो। और 256 GB तक का मेमोरी कार्ड का स्टोरेज भी ये दोनों ही आपको दे रहे हैं। इसके अलावा CP+ भी आपको नहीं दे रहा, और बाकी जितने भी कैमरे आपने देखे हैं वो भी आपको नहीं दे रहे हैं। 128 GB तक का मैक्सिमम मेमोरी कार्ड का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो इसके अलावा 2 वे कम्युनिकेशन है जो कि सभी में है, वो ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। सो इसके अलावा इसमें H.265 का कंप्रेशन रेशो भी मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि सिर्फ धुआ में और जो Realme का कैमरा था सिर्फ उसी में ही H.265 का कंप्रेशन रेशो है, बाकी सब में H.264 का ही कंप्रेशन रेशो है। लेकिन धुआ Realme से काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि एक तो इसमें ये सारे फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताए। उसके अलावा इसमें जो मेमोरी कार्ड है वो 256 GB तक का है, उसमें 128 GB तक का, तो इसकी वजह से भी ये एक्सीड करता है। सो उसके अलावा अगर हम पैन एंड टिल्ट की बात करें तो पैन आप 355 डिग्री तक इसको कर सकते हैं और टिल्ट 80 डिग्री तक इसको कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसका 2500 ओनली, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कैमरा है। और इतने सारे फंक्शंस के कारण सायरन भी इसमें आपको मिल जाएगा, AI ह्यूमन डिटेक्शन मिल जाएगी, एबनॉर्मल साउंड मिल जाएगा, H.265 का कंप्रेशन रेशो मिल जाएगा, क्लाउड रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मतलब इन बिल्ट इसमें फंक्शंस ठूस ठूस कर भर दिए हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको कैमरास बताए ये सभी 2 मेगापिक्सल हैं, यानी कि 1080p पर काम करते हैं। जो धुआ का MIOU रेंजर 2 है वो 2 मेगापिक्सल के साथ साथ आपको 4 मेगापिक्सल में भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। सो इस वजह से धुआ का MIOU रेंजर 2 नंबर 1 पर बना हुआ है। तो इतने सारे फंक्शंस होने के कारण ये नंबर 1 सपोर्ट पर है, और ये ट्रूली डिज़र्व करता है नंबर 1 सपोर्ट। तो जितने भी मैंने आपको कैमरे बताए उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप परचेज़ कर सकते हो वहाँ से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।